हेलो एवरीवन। यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग यार? फटाफट से मुझे बता दो यार, कैसे हो सब लोग? क्या मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो? बच्चों, क्या मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हो? क्या मेरा वीडियो क्लियर है? क्या मेरी स्क्रीन क्लियरली आप देख पा रहे हो? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल, योयो के साथ शुरुआत करेंगे। योयो के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। चलिए, मैट्रिसेस की दौड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ आज वापस आपके सामने पेश कर रहा हूं सेशन नंबर 5 मैट्रिसेस का, जिसका नाम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है, हाउ टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत बच्चे लोग को ये नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, R3 इंटू 3, ये सब जो होता है ना, इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, और उसी के लिए आज ये बाबा जी दरबार में पहुंच चुके हैं। तो फटाफट से बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट करिए, ताकि इस सेशन की दौड़ में कुछ टॉपिक मिस ना हो। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी को गुजारिश है, फटाफट से लाइक कर दो यार, सेशन को फटाफट लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो यार। वेट क्यों कर रहे हो? शेयर करो, चारों दफा शेयर करो, है ना। एंड आपने नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी कहिए सब्सक्राइब करने को। ये शुभम जी हेलो, वेलकम सर। कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट शुभम जी। बिल्कुल फोड़ के आइए पेपर में, टेंशन मत लो। बिल्कुल, शायद घर से ही आपको पेपर देना है, तो बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सारी दुआएं आपके साथ है। अक्षय जी कह रहे योयो, बिल्कुल योयो के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसका बेसब्री से काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। मतलब मैसेज कर करके लोग बोल रहे थे, सर रैंक का सम्स ले लो, रैंक का सम्स ले लो। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो व्हाट इज़ रैंक ये पहले बताने वाला हूँ, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ये बताने वाला हूँ, एंड फिर आगे बढ़ने वाला हूँ। राइट जी। और आज मैंने है ना BEE का सुपरपोजिशन का सेकेंड लेक्चर अपलोड कर दिया था सुबह 8 बजे चैनल के ऊपर। काफ़ी कम लोगों ने उसको देखा है। जिन्होंने मिस किया है, फटाक से जाके देखिए वो लेक्चर को, मिस मत कीजिए कुछ भी सेशन को, बर्बाद हो जाओगे। और कल से है ना, कल शाम को हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम का लेक्चर लेने वाले हैं, BEE का ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। दैट विल बी द फाइनल टॉपिक फ्रॉम द DC सर्किट्स। और अपने रात को तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कंटिन्यू होगा ही विद इन द सेम टाइम। ओके, तो मैं सुबह का लेक्चर शाम को शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई न्यू इट। इंजीनियर लोग हो, सुबह उठने के लिए तकलीफ होती है आपको। मैं 8 बजे भी बोलूँ ना तो भी तकलीफ होगी आपको। आपकी भावनाएं समझता हूँ जनाब मैं, बिल्कुल ऐसे पहुँच जाती है यहाँ तक भावनाएं। राइट जी, इसके लिए मैं उसको शाम को शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके जी, बिल्कुल। BEE का भी पेपर है, क्या बात है जनाब। बिल्कुल, तो फिर आपको तो मचाने के लिए डबल धमाका है जनाब शुभम जी, डबल धमाका है कल। ओके, चलिए, व्हाट इज रैंक? रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो रोज, नॉन जीरो रोज। ओके, नॉन जीरो रोज। ओके, कितने पॉसिबल नॉन जीरो रोज है ना, वो हमें चेक करना है। कितने पॉसिबल नॉन जीरो रोज है वो हमें चेक करना है। और वो कैसे करना है, इसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में उस मैट्रिक्स को लाना पड़ता है। कैसे लाना है सब बताऊंगा आज ही के सेशन में। सेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि सम्स बड़े बड़े हैं। राइट जी, चलिए, सेकेंड थिंग इज इट्स नॉट नेसेसरी that the matrix should be, देखो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए, that the matrix will be or should be will be स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग, गिवन
मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ओके ये कौन है यार, PUR, हेलो सर कह रहे हैं, हेलो जी, हेलो, वेलकम वेलकम टू द दरबार, बाबा की दरबार में आपका तहे दिल से स्वागत है। जा रहा हूँ मैं अपने पहले सम की और ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट से याद रखिए। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे चाहिए वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रैंक फाइंड आउट करते वक्त एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में आपको रखनी है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? आई टेल यू। ये तीसरे पॉइंट को मैं थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ, ठीक है। सम लिखता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, आप भी अपने नोटबुक के अंदर। चलिए, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड फाइंड इट्स रैंक। ओके जी, चलिए मचाएंगे बिल्कुल भी। मैट्रिक्स दे रहा हूं A इज इक्वल टू, देखो पहला ही सम थोड़ा खतरनाक लेने वाला हूं, अपना बाबा का टेक्निक है ये, पहले ही सम में धमाका कर देने का, ताकि आगे आने वाले सम्स को बच्चे लोग सहन कर पाए, है ना, सहन कर पाए, उसको डाइजेस्ट कर पाए बच्चे लोग। इसके लिए पहले ही सम में धमाका कर दूंगा। मैट्रिक्स ही ऐसा अजीब और गरीब ले लेता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आपको लिखते वक्त समझ में आया ही रहेगा किस टाइप का मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आस्क्ड फॉर 4 टाइम्स, मुंबई यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा गया है। ओके जी, तो सेम सवाल जो मचाएगा अभी अपने यहाँ पे बवाल। चलिए बवाल मचाने के लिए रेडी हो जाइए जनाब। चलो ए मैट्रिक्स दिया है मुझे, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बड़े ध्यान से इसको सोल्व करना है। मैं बिल्कुल यहाँ पे पार्टीशन बना के लिखूँगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स मैंने पहले वापस लिखना है आंसर में। ऑब्वियसली मैं आंसर्स बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखता हूँ, मतलब मैंने क्वेश्चन लिख दिया फिर वापस क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो सर, ना जी ना। एग्ज़ाम में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ना, इसकी पूरी मैं यहाँ पे तैयारी आपसे करवा के लेके आ रहा हूँ। शुभम जी कह रहे सर आप कहाँ से शूट कर रहे हो? स्टूडियो से शूट कर रहे हैं जनाब हम, और कहाँ से शूट करेंगे। ओके जी, चलिए अब देखिए बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। पहले फर्स्ट कॉलम के बारे में सोचने का, हमेशा पहले फर्स्ट कॉलम के बारे में सोचने का। इसका एक पैटर्न होता है, इसकी एक डिज़ाइन होती है। ये डिज़ाइन सबसे लेक्चर के एंड में मैं बताने वाला हूँ आज ही के सेशन में, लेकिन तब तक आपको पूरा सम ध्यान से समझ के लेना है। ओके जी, तो पहले कॉलम के बारे में सोचने का। इस कॉलम में फर्स्ट रो 1 जो पोजीशन है वो 1 पोजीशन ऑलवेज 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। नहीं है तो उसको 1 बनाइए, या फिर नीचे के उसके रिस्पेक्टिव जो भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं वहां पे कहीं 1 है क्या वो चेक करिए। अगर वो 1 है तो उसको ऊपर लेके आइए। कैसे ऊपर लेके आएंगे? R1 इंटरचेंजेस विद R2, R1 इंटरचेंजेस विद R3, इंटरचेंजिंग ऑपरेशन से आप उसको ऊपर लेके आ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो सीन सॉर्टेड हो जाएगा। अभी मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। इन अ सिंपल वे में आपको कहना चाहता हूं, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आई न्यू इट। यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो इसकी ऑर्डर कितनी है? 3 रोज 4 कॉलम्स। तो ये प्रॉपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बनेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स एन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो परफेक्टली आइडेंटिटी कभी नहीं बन सकता। लेकिन कोशिश करिए कि यार 3 कॉलम में आइडेंटिटी बन रहा है क्या, 2 कॉलम में आइडेंटिटी बन रहा है क्या, 2x2 का बन रहा है क्या, मैक्सिमम 3x3 का बनेगा, 4x4 का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि चौथा रो लाओगे कहाँ से यार, 4th रो लाओगे कहाँ से आप, समझ रहे हो। तो एक सिंपल बात याद रखिए, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक दिस मैट्रिक्स
जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। फिर वो 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, कभी कभी 1 का भी आता है, राइट। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे उसके लिए ये 1 होना ज़रूरी है और फिर इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई गल नहीं। तो चलिए R2 को चेंज करना है, जो चेंज करते वो पहले लिखते हैं, राइट। तो R2 चेंजेस विथ R2 माइनस R1, ठीक है, एंड R3 चेंजेस विथ R3 माइनस 5R1, 5R1। Okay, sir, please try to provide MCQ type of questions with solutions which helps us for online exam। ज़रूर मैं MCQ questions exclusively मेरे स्वर्ण हस्ताक्षरों से लिखे हुए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। थोड़ा सब्र करिए, अपने चैनल के साथ बने रहिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए, सब कुछ मैं ज़रूर प्रोवाइड करने वाला हूँ। इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ बिकमिंग रेडी। मेरे तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है लिखने की, उसको एक फॉर्मेट में बिठाने का, उसको स्कैनिंग का, उसको लोगो अप्लाई करने का, सब काम चालू है। डे बाय डे आपको नोट्स मिलते जाएंगे। ओके जी, यस, चौहान प्रसाद रमाकांत केमिकल जी, मैंने शायद आपका आंसर दे दिया है। मुझे चाहिए आपकी तरफ से यो, मुझे चाहिए आपकी तरफ से बिल्कुल यो। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन के साथ और इसी ऑपरेशन के साथ। देखिए R1 का ही चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको पहले लिख दीजिए, तो उसका सीन सॉर्टेड हो जाएगा। कर दिया। नेक्स्ट 1 माइनस 1 कर दिया तो ये 0 हो गई। 3, हाँ अब देखो R2 माइनस R1, तो देखो ये R2 है, इसके लिए R1 कौन है? -1 है, समझ रहे हो? उसके ऊपर का लेने का। देखो मैं हूँ, मेरे भगवान अलग, आपके भगवान अलग, है ना। मतलब मैं एक कॉलम में खड़ा हूँ तो मेरा भगवान मेरे ऊपर वाला, आप एक दूसरे कॉलम में खड़े हो तो आपका भगवान दूसरा कोई, आप तीसरे कॉलम में खड़े हो तो आपका भगवान उसके रिस्पेक्टिव। मतलब क्या है, सब कहते हैं सबका मालिक एक, लेकिन कॉलम के लिए डिफरेंट है ना यार। सिचुएशन वाइज हम लोग भगवान चूज करते हैं, राइट। थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन है, हाँ सब भगवान आ जाइए। थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, अपना जो फेवरेट भगवान है उसको पहले, उसके पास पहले चले जाते। सेम चीज़ यहाँ पे है जनाब, राइट। तो चलिए 3 माइनस 1 तो दैट विल गिव्स यू 4, यहाँ पे कोई गल नहीं। -3 दैट विल गिव्स यू -6, परफेक्ट। नेक्स्ट 1 -4 -6 -10 हो गई। चलो R3 माइनस 5R1, ये तो 0 ही होने वाला है। हाँ अब ध्यान से करना है, ये 3 और ये उसके लिए -1, मतलब 3 माइनस 5 इंटू -1, क्योंकि ऑपरेशन क्या है? R3 माइनस 5R1, समझ रहे हो? कम ऑन, 3 माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया जी। चलो नेक्स्ट 1, 3 माइनस 5 इंटू 3 तो 15, तो ये आ गई -12, ओए होए 11 माइनस 5 इंटू 6 कितना हो गई जी? 11 माइनस 5 इंटू 6 वो 30 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हाँ जी, बताओ तो सही। चलिए फटाफट से, तो ये -19 बन गया जी। कोई दिक्कत नहीं। नंबर्स बड़े आए तो भी टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ सॉल्व करने का। मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे साथ सॉल्व करने का। अब एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको। देखो आप सारे के सारे रो करते बैठोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम जाएगा। क्यों टाइम जाएगा? बिकॉज इट्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रहता तो सारे रो अप्लाई करो, सारे के सारे ऑपरेशन कॉलम के करो या अल्टरनेट करो, चल जाता है। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आती है ना तो रिस्ट्रिक्शन आती है। यू कांट यूज एवरीथिंग रो। आप कर सकते हो लेकिन टाइम बहुत जाएगा और गोल चक्रव्यूह में यहाँ पे घूमते रहोगे। तो मैं क्या करूँगा अभी, बड़े ध्यान से सुनना। तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं पहले कोशिश करूँगा कि यार अल्टरनेट ऑपरेशंस यूज़ करने का, स्टार्टिंग फ्रॉम रो। तो रो से मैंने शुरुआत की, ये पहला ऑपरेशन है, मैंने रो से शुरुआत की। अब मेरा जो सेकंड ऑपरेशन रहेगा वो कॉलम वाइज रहेगा। मैं इन कॉलम को भी 0 बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कैसे कोशिश करेंगे देखते हैं यार।
तो ये है मेरा एक कॉलम, ये है मेरा दूसरा, ये है मेरा तीसरा। इनके लिए, सबके लिए भगवान कौन है? इन सब के लिए भगवान ये एक ही है जो कृपा करेंगे, दैट इज़ वन, दैट इज़ वन। उसका ही हेल्प लेके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो मज़ा आएगा। समझ रहे हो बाबा जी? चलिए चलिए, तो कॉलम 2 मुझे चेंज करना है। C2 चेंजेस विथ C2 प्लस C1, क्योंकि -1 है मेरे पास, उसमें +1 कर दूँ तो 0 बन जाएगा। ओके जी। यस ऑफिशियल निक, यस सर कह रहे हैं हेलो ऑफिशियल निक जी, वेलकम टू बाबा का दरबार। चलिए नेक्स्ट वन C3 को चेंज करेंगे। C3 चेंजेस हुए, देखो एक एक ऑपरेशन करते बैठोगे तो काफ़ी स्टेप्स होंगे, एक ही स्टेप में 2-2 3-3 ऑपरेशन भर दो। समझ रहे हो? अभी अब बड़े हो चुके हो, 11th-12th की छोटे बच्चों की तरह हरकतें मत करो, थोड़े बड़े हो चुके हो अभी आप, राइट जी। चलिए तो C3 चेंजेस हुए, क्या होने वाला है यहाँ पे? चलो चलो चलो, C3 - 3C1, दैट्स ऑसम। नेक्स्ट वन C4 है ना, कॉलम 4। देखो ये पहली बार आप कर रहे हो जिंदगी में, क्योंकि आपने अभी तक 3 कॉलम 3 रो का ही सम किया है। अभी बाबा जी ने दिया है 4 कॉलम वाला सम, अब मचेगा शोर। देखो C4 - 6C1, दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग। तो A इज इक्वल टू, चलो चलो चलो, मचेगा शोर चारों ओर। क्या क्या आने वाला है मुझे बताओ। कॉलम 1 तो चेंज नहीं होगा, तो मैंने उसको वैसे ही कॉपी डाउन कर लिया। C2 प्लस C1 किया तो ये 0 बन गई, 4 प्लस ये 4 बन गई, ये 8 बन गई। हाँ जी। चलिए प्रसाद बागवे जी, हेलो, वेलकम, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द बाबा का दरबार। चलिए जुड़े रहिए पूरी ताकत के साथ, जोश और जुनून कायम रखना है आपको सभी को। चलिए चलिए नेक्स्ट वन C3 - 3C1, तो 3 - 3 इंटू 1, तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग 3। कम ऑन, -6 - 0, यार ये तो बिल्कुल मज़ेदार चीज़ हो गई जनाब। मतलब आपको जो चाहिए वो 0 बन रहा है, जो नहीं चाहिए, जो उसको चेंज नहीं करना है, वो तो वैसे ही रह रहे हैं। क्या बात है बाबा जी, यही तो कृपा करने वाली चीज़ है यहाँ पे मेरे पास, यही तो कृपा करने वाली चीज़ है जनाब। चलो क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो देखो देखो, यहाँ से इन दोनों का रिलेशन नज़र आ रहा है, इन दोनों का रिलेशन नज़र आ रहा है। आई नो इट, इनका कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, बट जिनका नज़र आ रहा है उनको तो कर लो, उनको तो कर लो पहले। तो टेंशन काहे को लेने का, जब मैट्राइसिस यहाँ पे है और बाबा का दरबार यहाँ पे मौजूद है। चलिए तो यहाँ पे बताइए स्टेप नंबर 3 में मैं क्या कर दूँ। C3 को चेंज करेंगे जी, C3 को चेंज करेंगे, है ना। C3 मतलब R3, रो 3। देखो अल्टरनेट ना, रो से शुरुआत की फिर कॉलम किया, अभी वापस रो, वापस कॉलम मत यूज़ करो, नहीं तो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। राइट जी, बर्बाद, ये तो सीधा बर्बादी की छाया रहती है। क्यों बर्बाद? क्योंकि यार 5-10 मार्क्स चले गए तो हैवी KT लग जाती है, और KT लग गई तो बर्बाद ही समझ लो, बर्बाद ही समझ लो आप। राइट जी। चलिए हाँ, कुछ कुछ बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेके भी उड़ान भरते हैं, उड़ान भरते। हिम्मत चाहिए उसके लिए जनाब, हिम्मत चाहिए, लड़ने का जुनून, जोश और जज्बा चाहिए होता है। आप सब में है, आई न्यू इट, आप सब में है। पेशेंस रखिए, दरबार ख़त्म होने तक कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं। यहाँ से आपका पेशेंस टेस्ट होगा, टेस्ट होगा कि आप में पेशेंस कितना है सम सॉल्व करने का। ओके चलो फटाफट से, अभी रो की बारी है ना, तो R3 चेंजेस विथ R3 - 2R2, R3 - 2R2, नो प्रॉब्लम। तो A इज इक्वल टू, चलिए बच्चों चलिए, तो ये रो 1 तो कोई खराबी नहीं है, रो 2 में भी कोई खराबी नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सॉर्टेड सीन हो गया, बिल्कुल भी सॉर्टेड सीन हो गया। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ फटाफट से, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए बिल्कुल यार, ये तो 0 लिख सकता हूँ, या तो सीन सॉर्टेड है एकदम सा, मतलब ये तो प्यार हो गया आपको। 8 - 2 इंटू 4 मतलब 8 - 8, ये तो 0 हो गई। -12 - 2 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -12 + 12, तो दैट विल गिव्स यू 0। अब आएगा असली मज़ा, कम ऑन। -19 -2 इंटू -10, तो 20 हो गई, तो 20 - 19, ओए होए होए, ये तो बिल्कुल मज़ेदार चीज़ मुझे मिल गई बाबा जी, बिल्कुल मज़ेदार चीज़ मिल चुकी है। चलो अब मचेगा शोर,
क्या कर सकता हूं मैं, बताइए क्या कर सकते हैं हम यहां तक, क्या कर सकते हैं हम यहां तक, यहां तक सॉर्टेड है। अब इस रो 2 को सिर्फ मुझे ना कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा तब जाके मुझे समझेगा। ओके, रो 2 में कुछ तो करना पड़ेगा तब जाके मुझे समझेगा। चलिए रो 2 में क्या कर सकते हैं बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से। यस यस यस, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। चलिए रो 2 में एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूं। मुझे 4 दिख रहा है, मुझे -6 दिख रहा है, मुझे -10 दिख रहा है। इस 4 को अगर मैं 1 बना सकूं तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, रो 2 को डिवाइडेड बाय 4 करवा देता हूं। ठीक है, रो 2 को अभी देखो, आप बीच में से तोड़ भी दे रहे हो, अगर आपको आंसर आ रहा है और आप ये सीक्वेंस तोड़ भी दे रहे हो तो भी चलेगा। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई आपको मतलब वहाँ पे ना मिस्टेक नहीं बोलेगा, समझ रहे हो। तो एक चीज़ हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखिए, आप यहाँ पे मैं रो 2 को डिवाइड कर रहा हूँ बाई 4, क्या मिलेगा मुझे, रो 2 को डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, कम ऑन, 1 0 0 0 0, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे -3/2 मिलेगा, यहाँ पे -5/2 मिलेगा। देखो ना, -10/4 तो -5/2 हो गया ना जी। ये 0 0 0, ये 1, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। अब देखिए जनाब मैं क्या कर सकता हूं, अब देखिए बड़े ध्यान से, मैं यहां पे रो का ऑपरेशन यूज किया, अब मैं कॉलम का यूज करता हूं, क्योंकि यार अगर मैंने कॉलम का ऑपरेशन यूज किया ना तो ये -3/2 का मैं 0 बना सकता हूं, ये -5/2 का मैं और कुछ बना जरूर सकता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी कॉलम 2 की। ठीक है, तो कैसे ऑपरेशन करेंगे बड़े ध्यान से देखिए। 5th स्टेप मेरी रहेगी, कॉलम 3 चेंजेस विद कॉलम 3 प्लस 2/3। देखो उल्टा करने का ताकि मल्टीप्लाई होके वो 1 हो जावे, और जैसे ही 1 हो जावे तो वो निकल जावे, तो 2/3। और यहाँ पे रहेगी बिल्कुल कॉलम 2, क्योंकि कॉलम 2 में वही आ रहा है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो बिल्कुल भी। चलिए, एंड C4 के लिए क्या बनेगा, C4 चेंजेस विद C4 प्लस 2/5, वहाँ पे 5/2 था ना, वो 2/5, और C2 ही रहेगा। ओके, चलिए तो A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन रहा है बताइए फटाफट से। मेरे ख्याल से 1 0 0 0 है ना, नेक्स्ट वन इज 0 1 0 0 है ना, नेक्स्ट वन 0 0 0 1, दैट्स फाइन। इस रो को कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, कैसे इंटरचेंज करते हैं, C3 चेंजेस विथ C4। ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूं इन कॉलम्स को चेंज किया तो मुझे नजर आ रहा है 1 0 0 0, नेक्स्ट वन 0 1। अच्छा, C3 एंड C ये चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये 0 0, और यहाँ पे ये सारे 0 बनेंगे। देखो C3 एंड C4 क्या हो गया, चेंज हो गया। बिल्कुल। देयरफॉर मैंने क्या कहा था बाबा जी, रैंक मतलब नॉन जीरो रोज, तो कितने नॉन जीरो रोज है, देखो एक भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है ना यार, एक भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, तो बिल्कुल समझ जाने का कि उसका जो रैंक है वो 3 आने वाला है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए I3 और यहाँ पे 0। I3 क्यों लिखा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 समझ रहे हो। देयरफॉर यहाँ पे मैं कहूँगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स A कितना रहेगा, कितने नॉन जीरो रोज दिख रहे हैं आपको, 3 नॉन जीरो रोज दिख रहे हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सही पहचाने हो, एंड दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर बच्चों, दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर। यस, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एवरीवन आपको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जनाब इसको मिस ना करिए। काफ़ी लोग बीच में से चले जाते हैं, आई डोंट नो वाई, बिकॉज यार अगर आप बीच में से चले गए चैप्टर में बर्बादी छा जाएगी।
बिल्कुल बीच में से जाना नहीं है आपको। चलो चलो, यस, एक और सवाल लेते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जावे। चलिए एक और सवाल लेंगे। फाइंड द रैंक, इसका मैं हिंट ही देने वाला हूं मैं सिर्फ। फाइंड द रैंक, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का है ना यूनिट टेस्ट है अभी, तो यार यूनिट टेस्ट है तो मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, है ना जी। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स by reducing it to normal form। टू नॉर्मल फॉर्म। चलिए नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है एंड रैंक ढूंढना है। आई विल गिव यू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पॉर्टेंट। 4 1 0 2, दैट्स अमेजिंग। 0 3 1 4, चलो चलो चलो, 0 1 0 2, that's amazing, that's amazing। this is what the matrix of order 4/4। यार जनाब ये तो पहली दफ़ा हम लोग कर रहे हैं 4/4 का मेरा मैट्रिक्स। चलो जी, क्या कर सकते हैं बताइए, बताइए फटाफट से क्या कर सकते हैं हम। यस, तो मैं यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स लिख दूंगा। ए मैट्रिक्स देखो एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना। एग्ज़ाम में लिखना है तो यहाँ पे क्यों नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आदत डालेंगे तभी तो एग्ज़ाम में अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल 1 0 2, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। चलिए तो ये ए मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ये ए मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे मिल चुका है, दिया हुआ है इनफैक्ट। अब क्या करना है, देखो खुशनसीब हो आप बहुत, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो मुझे सिर्फ वो 4 को 0 बनवा के छोड़ देना है। कैसे बनवाएंगे 0 को, कौन से रो में, ये R2 में है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, R2 चेंजेस विद R2 माइनस 4R1। ठीक है जी, R2 माइनस 4R1, सीन एकदम सा सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, चलिए तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो 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 जंबूरे खेल देखो, 1 माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस 3, 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गई, 0 हो गई। ओके 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो कितना हो गया, 1 प्लस 4 हो गया, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज 5। वी आर गेटिंग इट एज 5। 0 माइनस 4 इंटू माइनस 2, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, राइट। 2 ब्रैकेट में माइनस 4 इंटू माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 12 हो गया, और 2 प्लस 12 ये 14 हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल भी सही जा रहे हो। R3 और R2 को कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलिए चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस मैट्रिक्स को ख़त्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज करना है, एक बार रो हो गया ना, अभी कॉलम वाइज करिए। इनको 0 बनाने की कोशिश कीजिए, और इनको 0 बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, C2 चेंजेस विथ C2 प्लस C1, C3 चेंजेस विथ, चलिए C3 प्लस 2C1, दैट्स अमेजिंग। C4 चेंजेस विथ C4 प्लस 3C1, इतना तो कर ही सकते हो। क्या आ रहा है आंसर्स मुझे ज़रूर बताना, और मैं यहाँ पे आपको पूछूंगा कि एग्जैक्टली रैंक क्या आ रहा है, मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखना है। कम से कम 7 से 8 स्टेप से आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरा। एक हिंट देके रखूंगा, यहाँ पे अल्टरनेट यूज़ करिए, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, आपको आंसर्स फटाफट मिल जाएंगे। मैं ये सम को पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूँ जानबूझ के, बिकॉज आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। यू विल टेल मी व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स,
इन दी कमेंट सेक्शन। पूरा खुला पड़ा है कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए। आप मुझे सॉल्व करके बताओगे कि रैंक क्या आने वाला है। ओके जी, रैंक क्या आने वाला है। तो फिलहाल आज मैं यहीं पे रुकाने वाला हूँ। मैंने पहले ही कहा बिकॉज कई बच्चों का यूनिट टेस्ट है, तो उसके लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। रैंक के कम से कम 3 लेक्चर्स में लेने वाला हूँ। आज था पहला लेक्चर, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर भी अपने ही चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके जी, एंड टुमारो क्या होने वाला है। टुमारो एट 7 PM, वी कैन से 7 PM BEE का लास्ट टॉपिक दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपलसरी क्वेश्चन इन द मुंबई यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह आपको बिल्कुल अटेंड करना है। एंड रात को 11 बजे बजेगा ढोल पार्शियल डिफरेंशिएशन। काफ़ी दिनों से ये टॉपिक अपना रुका हुआ है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे कल पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ। खतरनाक सवालों का सिलसिला चालू रहेगा, लेकिन कल खतरनाक सवाल नहीं, कल नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग। राइट जी, तो कल ज़रूर आना है आपको इन दोनों सेशंस के लिए। एंड फटाफट से अपने कॉलेज ग्रुप में अगर आपने शेयर नहीं किया है अपने लिंक्स को, अपने पूरे ग्रुप को, तो ज़रूर उसको शेयर करिए एंड उन्हें भी कहिए और आप भी करिए सब्सक्राइब अपने पसंदीदा चैनल को, क्योंकि हम लोग आप प्योर हार्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं और देश के फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं। ओके जी, तो मिलेंगे कल के सेशन में उतनी ही जोश, जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।